हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजय। मैं आज लेकर आया हूं संस्कृत का पीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ऑप्शन नंबर है कि शीतल देवी, ऑप्शन नंबर बी है काली, ऑप्शन नंबर सी है पटन देवी और ऑप्शन नंबर डी है गौरी। तो आपको बताना है इसमें से पालिका देवी कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पटन देवी। कौन सी देवी? पटन देवी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? ऑप्शन ए है बसंत ऋतु में, ऑप्शन बी है वर्षा ऋतु में, ऑप्शन सी है ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन डी है शरद ऋतु में। तो कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? किस मौसम में? तो शरद ऋतु में मनाया जाता था, सब शरद काल में मनाया जाता था। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? यानी जो मनुष्य है उसको कौन आगे नहीं बढ़ने देता है, नष्ट कर देता है? धर्म, धर्म, आलस या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आलस सही हो जाएगा। यह आलसी पाठ से लिया गया है। उसके रचनाकार विद्यापति है, जिसे मैथिली कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति का नाम याद रखिएगा। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन, अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ऑप्शन ए में है 7, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में है 6 या ऑप्शन डी में है 8। तो आपको बताना है कि अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? वैसे तो पूरे संस्कार मिलाकर 16 होते हैं, लेकिन पूछ रहा है हमसे जन्म पूर्व संस्कार, यानी जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं। ऑप्शन ए में 60 यानी 6, उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी 5 या ऑप्शन नंबर सी 1 या टी त्रय यानी 3। तो बताना है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, त्रय यानी 3। 3 संस्कार हैं जो जन्म पूर्व संस्कार होते हैं। 3 संस्कार, 3 संस्कार है जो जन्म पूर्व संस्कार होते हैं। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन, भीखन टोला किस राज्य में है यानी किस प्रांत में है? ऑप्शन ए में बिहार में, ऑप्शन बी में है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी में है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी में है राजस्थान में। तो आपको बताना है भीखन टोला किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामपर, बिहार में। कहाँ? तो बिहार में। यह राम परवेश राम का गांव था भीखन टोला, जो बहुत ही मेधावी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन, समाज सुधारक कौन थे? समाज सुधारक कौन थे? ऑप्शन ए में स्वामी दयानंद, ऑप्शन बी में है राधा मोहन ओझा, ऑप्शन सी में है पंडित राम स्वरूप शुक्ल या डी में है गणेश ओझा। तो इनमें से समाज सुधारक कौन थे? तो इनका आंसर हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद इसके अच्छे समाज सुधारक थे एक। उसके बाद है व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? यानी व्याघ्रपथी कथा जो है वो किस ग्रंथ से लिया गया? ऑप्शन ए में है पंचतंत्र, ऑप्शन बी में है हितोपदेश, ऑप्शन सी में है रामायण या ऑप्शन डी में है महाभारत। तो व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हितोपदेश से। कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश से, जिसके रचनाकार है नारायण पंडित। ठीक है, याद रखिएगा नारायण पंडित का नाम याद रखिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है? यानी कि आपके पास ज्ञान है लेकिन भार के स्वरूप है, उसे ढो रहे हैं आप। तो किसके बिना? ए में है शास्त्र के बिना, बी में है विवेक के बिना, सी में है व्यवहार के बिना या डी में है पुस्तक के बिना। तो किसके बिना ज्ञान भार के स्वरूप है? तो व्यवहार के बिना। व्यवहार के बिना ज्ञान भार के स्वरूप होता है। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन, कुंभ मेला कहाँ लगता है? कुंभ का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए में है गया में, बी में है पटना में, सी में है नासिक में,
डी, सी में लखनऊ में या डी में है नासिक में। तो कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासिक में सही हो जाएगा। नासिक में इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का है कि विश्व धर्म सम्मेलन किस देश में हुआ था? ए में है जापान में, बी में है अमेरिका में, सी में है पाकिस्तान में, या डी में है बंगाल में। तो आपको बताना है विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था अमेरिका में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था, जिसमें कौन गए थे? हमारे यहाँ के स्वामी विवेकानंद गए थे। ठीक है, उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, वेदांग कितने होते हैं, यानी कितने हैं वेदांग कितने हैं? ऑप्शन ए में 3 है, ऑप्शन बी में 6 है, ऑप्शन सी में 5 या ऑप्शन डी में 4। तो आपको बताना है वेदांग कितने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 होते हैं वेदांग, वेदों के अंग जिसे वेदांग कहा जाता है। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? ए में है देव की, बी में है भारत की, सी में है विश्व की, या डी में है पटना की। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है, विश्व में सभी जगह? तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही नंबर, भारत की। इसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, यानी कौन सा देश है जिसका गुणगान देवता लोग कर रहे हैं, देवता लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है भारत, बी में है पाकिस्तान, सी में श्रीलंका, या डी में है बांग्लादेश। तो आपको बताना है किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत का गुणगान देवता लोग करते हैं। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? ए में है महात्मा विदुर, बी में है महात्मा वाल्मीकि, सी में है महर्षि वेद व्यास, और डी में है कालिदास। तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? नीति श्लोक का पाठ है तो महात्मा विदुर। कौन किए थे? महात्मा विदुर किए। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन, विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? यानी वैसा पाठ जो विदुर नीति से लिया गया है, क्या है? नीति श्लोक का बी में है भारत महिमा, सी में है मंगलम, या डी में है मंदाकिनी वर्णम। तो कौन सा पाठ है जो विदुर नीति से लिया गया है? तो नीति श्लोक का पाठ है जो विदुर नीति से लिया गया है। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन की मंदाकिनी नदी कहाँ है? मंदाकिनी नदी कहाँ है? अयोध्या में है, या चित्रकूट में है, या काशी में है, या वृंदावन में है? तो मंदाकिनी नदी कहाँ है? तो त्रिकूट में है, त्रिकूट पर्वत से निकलती है। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ए में है कपिल, बी में गौतम, सी में कणाद, या डी में पतंजलि। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन, किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? सत्य की, या असत्य की, या क्रोध का, या मोह का? किसका जय होता है? तो सत्य की। किसकी? तो सत्य की जय होता है। उसके बाद है, चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद वाला क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन आ गई, सूर्य कौन था? सूर्य पुत्र कौन था? आपको बताना है। ए में है भीम, बी में है अर्जुन, सी में है कर्ण, या डी में है युधिष्ठिर। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? सूर्य पुत्र कौन था? तो कर्ण था सूर्य पुत्र, यानी सूर्य का पुत्र था। इसके पास कवच और कुंडल था। क्या था? कवच और कुंडल था। कवच और कुंडल, कुंडल, कवच और कुंडल था, जिसे कौन ले गए? इंद्र भगवान लेकर चले गए मांग करके, भिक्षा के द्वारा। उसके बाद है 21 नंबर में कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? आपको बताना है कर्ण किसके युद्ध से था, पक्ष से था। तो ए नंबर में है कौरव, बी में है पांडव, सी में है राम, या डी में है हनुमान। तो देखिए, महाभारत में ना राम जाएंगे और ना ही हनुमान जाएंगे, यानी इन दोनों को तो कोई काम ही नहीं है इसमें। उसके बाद बचे पांडव, उसके बाद बचे कौरव।
तो इनमें से कर्ण जो था वह कौरवों की ओर से लड़ रहा था। किसकी ओर से? कौरव की ओर से लड़ रहा था, कौरव के पक्ष से था। ठीक है, उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बताना है 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसके अंग 6 है, यानी किसके अंग 6 है बताना है आपको। इनमें है रामायण के भाग 6 है, या महाभारत के अंग 6 है, या पुराण के अंग 6 है, या वेद के अंग 6 है। यानी किसके अंग 6 है? तो वेदों के अंग 6 है। किसके अंग? वेदों के 6। वेदांग, वेदांग जो पढ़े हैं वही ना, वेदांग जो है वेदों का अंग है। वेदांग को ही तो वेदों का अंग कहा जाता है। और ये कितने होते हैं? 6। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योति। इतने होते हैं 6। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि छात्र किसका अभिवादन करते हैं? छात्र किसका अभिवादन करते हैं? ए में है शिक्षक का, बी में है बालक का, सी में है राजा का, या डी में छात्र का। तो छात्र किसका अभिवादन कर रहे हैं? तो शिक्षक का अभिवादन कर रहे हैं। क्लास में जैसे ही शिक्षक प्रवेश करते हैं उसका अभिवादन करते हैं छात्र। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंग विशेष है? यानी किस अंग का विशेष है? किसका? किस ग्रंथ का? तो ये नंबर में है रामायण का, बी में है महाभारत का, सी में उपनिषद का, या डी में है वेद का। तो आपको बताना है कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। तो ये में इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत का अंश है। किसका अंश है? तो महाभारत का अंश हो गया विदुर नीति। इसमें क्या करते हैं? महात्मा विदुर जो होते हैं वह धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन कि जयदेव किसके रचनाकार हैं? ए में है गीता का, बी में है रामायण का, सी में है महाभारत का, और डी में है गीत गोविंद का। तो आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। तो उसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन की याज्ञवल्क्य किसकी पत्नी, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? आपको बताना है। ए में है उर्वशी, बी में है मैत्रेयी, सी में है इंद्राणी, या डी में है अपाला। तो इसमें से कौन सी थी जो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी? तो मैत्रेयी थी। कौन? मैत्रेयी थी याज्ञवल्क्य की पत्नी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मधुरा बीजम किसकी रचना है? मधुरा बीजम किसकी रचना है बताना है आपको। तो देखिए बता रहे हैं कौन कौन सा होगा। मधुरा बीजम किसकी रचना है? ए में है पंडिता छमा राव, बी में है गंगा देवी, सी में वनमाला भवालकर, या डी में है तिरुमलाम्बा। तो मधुरा बीजम किसकी रचना है? तो बताना है आपको मधुरा बीजम किसकी रचना है। मध्य बीजम किसकी रचना है? तो गंगा देवी की रचना है। किसकी रचना है? गंगा देवी की रचना है मधुरा बीजम। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गायंती देवा किल गीतकानी, गायंती देवा किल गीतकानी श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो किस पुराण से लिया गया है? ए में है नारद पुराण, बी में है ब्रह्म पुराण, सी में है विष्णु पुराण, या डी में है भागवत पुराण। तो आपको बताना है गायंती देवा किल गीतकानी किस श्लोक से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण से। किस पुराण से? विष्णु पुराण से लिया गया है इसको। उसके बाद वाला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन की कति संस्कार है, यानी कितने संस्कार है? एक में है एकादश, बी में है द्वादश, सी में है पंचदश, या सी में है डी में है षोडश। षोडश तो बताना है 11 है, या 12 है, या 15 है, या 16 है। तो संस्कार कितने होते हैं? तो 16 होते हैं, यानी षोडश। 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार। ठीक है, अब अगला पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि मरणोपरांत कौन संस्कार होता है? 30 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? मरणोपरांत यानी मरण के उपरांत, मर गए उसके उपरांत कौन सा संस्कार हो रहा है? ए में है अंत्येष्टि संस्कार, बी में है केशांत संस्कार, सी में है विवाह संस्कार, और डी में है निष्क्रमण। तो आपको बताना है कि मरण के उपरांत, मर गए हैं आप, उसके बाद आपका कौन सा संस्कार होगा? तो अंत्येष्टि संस्कार होगा। कौन सा संस्कार? अंत्येष्टि संस्कार। तो
इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अगला पार्ट हम लोग कराएंगे इसी चैनल पर। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लग रहा है और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।